जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे NMMSS मतलब राष्ट्रीय स्व मेधा छात्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि 9th से लेके 12th तक के बच्चों को 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है कि इसका एग्ज़ाम का डेट 9 तारीख को है। ये फॉर्म भराना शुरू हो गया है, तो आप लोग इसका फॉर्म भरवा लीजिएगा और इससे पहले जाति और आवास जो होता है बनवा लीजिएगा। तो आज हम उसके रीजनिंग पढ़ेंगे इसके लिए। तो रीजनिंग में कुछ जो जिससे सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, वो सवाल देख लेते हैं। पहला क्या है? श्रृंखला है। दूसरा है वर्गीकरण। तीसरा सादृश्यता। श्रृंखला में क्या होता है कि जैसे 2 दे दिया, 2, 4, 6 पूछेगा अगला क्वेश्चन कौन सा है, नंबर कौन सा आएगा, इसी को श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे वर्गीकरण भी करना है, वर्गीकरण में क्या आ जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे दे देगा आलू, दे देगा गाजर, दे देगा, ठीक है। इसके बाद दे देगा मूली, दे देगा, ठीक है ना। इसके बाद दे देगा आम, ठीक है। अब बोलेगा सबसे अलग कौन है, ठीक है, सबसे अलग आम है। तो ये वर्गीकरण में आ जाएगा। ठीक है। सादृश्यता में क्या, सब एक फिगर दे देगा या कुछ भी दे देगा, ठीक है ना। तो किसी न किसी प्रकार से सामान देगा, उसी फिगर में खोजना है या उसी में मिला दिया होगा, इसी को सादृश्यता बोलते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब बारी बारी से पढ़ेंगे। दिशा परीक्षण, गणितीय संक्रियाएं, डाटा विश्लेषण परीक्षण, कथन निष्कर्षण, निष्कर्ष, वेन आरेख, लुप्त पद। जैसे लुप्त पद में क्या होगा, मान लीजिए दे दिया कि ए, ठीक है ना, ए मान लीजिए दे देगा कि मान लीजिए ई, जे, ठीक है ना, ओ डैश वाई। तो मान लीजिए यहाँ पे 5, इसका 5 है, इसका 10 है, इसका 15 है। 15 के बाद की आएगा तो 20 आएगा, तो 20 का T20 मतलब टी आएगा। तो लुप्त पद खोजना है। इसी प्रकार से लुप्त पद में दिया जाएगा, और भी नंबर्स में भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है। घन और पासा हो गया, रक्त संबंध हो गया, औपबंधिक संख्या क्रम, घड़ी एवं समय, आकृति सादृश्यता, आकृति श्रृंखला, और दर्पण में मान लीजिए दर्पण में दे देगा कि मान लीजिए एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई फिगर बना दिया ओ, तो इधर कौन सा फिगर बनेगा, वो तो जानबे करते हैं, सेम टू सेम बनेगा, है ना। तो इसी प्रकार से ये सब रहेगा इसमें। आकृतियों की गिनती, मान लीजिए कि आपको दे देगा क्या, एक त्रिभुज ऐसे बना देगा, ठीक है, त्रिभुज बना देगा। इसमें एक त्रिभुज और खींच देगा, पूछेगा बताइए इसमें क्या त्रिभुज है, हैं? तो क्या है, ये पूरा एक त्रिभुज, 3 त्रिभुज है, ठीक है। यही इसी में पूछा जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखला। क्या पढ़ेंगे? श्रृंखला। श्रृंखला का कुछ क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद हमको समझ में आएगा कि श्रृंखला कैसे बनेगा। तो पहले से क्या करते हैं, हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा, या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, साथ में नोट्स बनाइएगा, जो भी मेधावी छात्र हैं। ठीक है। अब देखिए, पहले हम लोग अल्फाबेट सीरीज से शुरू करते हैं, श्रृंखला से शुरू करते हैं। तो अल्फाबेट से शुरू करते हैं। देखिए कि जैसे मान लीजिए ए, बी, सी, आप सभी लिखते जाइए, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है। इसका गिनती भी लिख लेंगे हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है।
आप लोग को लग रहा होगा सर हमको आज ABCD सिखा रहे, बच्चा में आ गया क्या, नर्सरी में चले आए? नर्सरी में नहीं, आप लोग को ये सवाल आता है। सवाल कैसे आता है आप इसको राइट डाउन किए, लिखिए जल्दी से सब, ठीक है? कोई परेशानी? चलिए, इसमें सवाल कैसे बनेगा ये ध्यान दीजिए सवाल। लिख लिए? हाँ। अब श्रृंखला क्या है, अब मान लीजिए इसमें आपको श्रृंखला अल्फाबेट सीरीज में क्या दे देगा कि मान लीजिए कहेगा कि यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे सी दे देगा, ठीक है? ए सी ई दे देगा, फिर डॉट 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 डॉट, ठीक है ना? हाँ ठीक है, दे देगा यहाँ पे जी, फिर दे देगा यहाँ पे आई, समझे? तो अब बताइए, हम तो कह देंगे याद कर, अगर याद रहेगा ये सवाल, एक सबका नंबर याद करना भी है ना? नंबर याद कर लेंगे, जैसे 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 5 होता है, इसका 7 होता है। 1 सेकेंड, 7 हो गया ना, यहाँ आई दे दीजिए, यहाँ पे के दे दीजिए, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ 5, अब यहाँ पे आई का 9 हो जाता है, इसका 11 हो जाता है। अच्छा बात क्या देख रहे हैं, सब में 2 का अंतर दिख रहा है, सब में 2 2 है ना? तो इसमें 5 और 2 जने कितना होगा, 7 हो जाएगा ना? और 7 किसका होता है, जी का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी। बात समझ में आ रहा है? तो पहले हम ये सीखेंगे कि इसको याद कैसे करना है, ठीक है? याद कैसे करना है, ठीक है? तब इस पे हम सवाल लेंगे, याद कैसे करना है। अच्छा इसका एक फॉर्मूला होता है, ई जे, लिख लीजिएगा सब, ओ टी वाई, इसका होता है कितना, इसका 5, इसका 10, इसका 15, इसका 20, इसका 25, समझे? इसका इतना होता है। ई जो टी, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ई जो टी ना, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, ठीक है? अब देखिए और कैसे याद करना है, इसको सुनते जाइए और समझते जाइएगा, ठीक है? अब देखिए 1 से लेकर 5 तक तो सबको याद रहता है, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं, याद रहता है। अब ये देखिए एफ कैसे याद रखेंगे, एफ फॉर फिक्स, फिक्स 6, फिक्स 6, एफ का 6 हो गया, याद हो जाएगा। अब देखिए जी का 7 कैसे, गौर से देखिएगा, जी में 7 देखो दिया हुआ है, पहले से कहता है हम 7 में है, 7 नंबर पे है, जी का 7 नंबर हो गया है। अब देखो एच, देखो पहले से कह रहा है कि हम 8 हैं, देखो एच लिखे है, इसमें टोपा न पहना देना, टोपा देखो 8 तरह दिखने लगा, देखा, याद हो जाएगा। हाँ आई, आई का था आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, नो मतलब ई वाला नो, आई का क्या हो जाएगा, नो। समझ में आ रहा है कैसे याद करना है, आई नो, कौन वाला नो, ये वाला नो याद करना है हमको, ठीक है? ये तो याद हो जाएगा इजोटी के माध्यम से, है ना? जोकर नंबर 10 है ना? हाँ। अब देखो जी अगर याद हो जाता है, के बगल वाला अपने याद हो जाता है एकदम ना, बगल ना याद हो जाएगा। अब के है, के 11, के 11। अब ये देखिएगा गौर से, के में क्या कर दिया, कहता है कि हम 11 ऐसे करेंगे, तो इच्छा ले लेंगे, एक लकीर ये हुआ, एक लकीर, 2 लकीर से 11 बनता है, ऐसे याद कर सकते हैं 11, और से जब बनाइएगा तो याद हो जाएगा। लड्डू 12 रुपया किलो है, लड्डू क्या रुपया है, 12 रुपया, ऐसे याद करना है,
ठीक है। अब देखो, मेरा तेरा, एम से मेरा होता है ना, मेरा तेरा नहीं करता, मेरा तेरा नहीं करता जो दिल्ली में, मेरे को तेरे को है, ठीक है। तो मेरा तेरा, ठीक। तो मेरा एम का क्या हो जाएगा, एम का तेरा होगा, मेरा बोलती है, एम का कितना हो जाएगा, तेरा। अब एम के जस्ट बगल में है तो पक्का 14 हो जाएगा। जब ये याद हो जाती है, याद नहीं होगा बगल वाला है। अगर हम किसी के बगल में रहेंगे हमको पता नहीं होगा कि हमारे बगल में क्या रहता है। तो अब देखो, ई तो याद हो जाएगा, यहां से हो जाएगा। अब देखो, ई प्रिंस है, प्रिंस है 16 वर्ष का, क्या है, प्रिंस क्या कितना का है, 16 वर्ष का। प्रिंस कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का, ठीक है। फिर क्यों ना जाता है, इसको हम बाद में नीचे लिख देंगे, ठीक है। क्यू कितना है, क्वीन 17 वर्ष का है। बताओ, जब प्रिंस है ना, है, प्रिंस बहुत होशियार था, जब 16 वर्ष का था कुछ नहीं बोला, ठीक है। जब 17 वर्ष का हुआ मतलब, तब की प्रिंस क्या होगा, राजकुमार के बाद क्या बनता है, अच्छा कोई भी महाराज राजा महाराज के पहले क्या बनता है वो लड़का, राजकुमार बनता है। प्रिंस मतलब क्या हो गया, राजकुमार। तो राजकुमार कितना वर्ष का था, 16 वर्ष का, है ना। प्रिंस कितने वर्ष का, 16 वर्ष का। तो क्यून हो गई, क्यून 18 वर्ष की है, और शादी होता है 18 वर्ष में, नहीं होता है। लड़की का भी 18 वर्ष में शादी कर दिया, अब शायद पता नहीं, हाँ 18 वर्ष ही है, तो किस कर दिया, ठीक है। अब देखिए, ई राजा, और से राजा होता है ना, राजा जब बन जाता है तब राजा गाना गाता है, किसके लिए, क्वीन के लिए। तू 18 वर्ष की, नहीं, तू 17 वर्ष की, अब मैं 18 वर्ष का, ठीक है। तो क्वीन कितना वर्ष की हो गई, 17 वर्ष की, और राजा 18 वर्ष का। राजा कौन गीत गा रहा है, तू 17 वर्ष की, मैं 18 वर्ष का। तो याद हो गया। अब इसके बादो याद नहीं होगा तब तो दिक्कतें हैं, ठीक है। अगर आर याद हो जाएगा तो एस अपने याद हो जाएगा, है ना। आर 18, राजा 18 वर्ष का है, तो एस बगल में 19। आ देखो, इधर T20 मैच होता है, T20 मैच है, T20 से याद कर सकते हैं, नहीं याद कर सकते हैं। तब अब देखो, जब T20 याद हो जाएगा तो यू याद नहीं होगा, बताइए याद होगा कि नहीं होगा, है, ठीक। अब भी जो है, बिग की सर 22 तारीख का नहीं, भी 22 होता है, भी कितना होता है, 22 होता है। डब्लू 23 होता है, ठीक है। डब्लू कितना होता है, 23। इसके बाद एक्स कितना है, अब देखो ये 25 है, इसके आगे पीछे याद नहीं रहेगा जी, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए। चलिए, जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं, लिख लीजिए, लिखिए लिखिए, अगर मौका मिल रहा है तो लिखिए। लिख लीजिएगा तो याद रहेगा। अब देखो, ये तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, आप सब भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ गए, स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना है, तब जाके बनेगा सवाल, नहीं तो गिनती गिनती रह जाइएगा, एक दो करते रह जाइएगा, एक दो नहीं करना है एग्जाम में, सिर्फ आंसर लिखना है, ठीक है। आप मान लीजिए कि अब क्वेश्चन देगा बनाने के लिए, ठीक है ना। हम्म। अच्छा, इसके बाद कौन सा नंबर होगा बताइए तो, 18 होगा पक्का, हाँ। नंबर में तो फटाक से बता दिए ना, अब देंगे तो बताइए, बनाइएगा, ठीक है। बताइए तो अब क्या आएगा, जल्दी बताइए तो।
आपको सीरीज सीखना है? हाँ, एक्स आएगा जी। ये कहता है 6 है, के 11, टी 16 वर्ष, टी टी के बाद यू होता है, यू। हाँ, इसके हाँ, वाई, वाई नहीं जेड होगा। जेड मतलब 26 ना होगा। देखो सब में कितना जुट जुट रहा है, देखो 5 जुट रहा है, देखो तो। हाँ, नहीं जुट रहा है 5 रे। हाँ, इसमें 5 जुटेगा तो 26 किसका होता है? जेड का होता है। समझ में आ रहा है? यही है अल्फाबेट सीरीज। समझ में आ रहा है? तो भारी लग रहा है सवाल। बनाओ, लिखो सवाल। ये दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल है। ठीक है, 2 सवाल इसमें बताए थे अभी। एक ये है, एक ये है। चलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा सवाल देते हैं। आप लोग इसको बना के दिखाइए तो। ए सी ई जी, अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा? आई। तो आपको अल्फाबेट समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ रहा है? आप देखिए और क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको ये सिखाऊंगा। ये बना कैसे किए? देखिए इसका 1 होता है, इसका 3, इसका 5, इसका 7। देखिए समय दो बढ़ रहा है। नो, आई नो, आई नो, मैं जानता हूँ। तो पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान आई नो न रहे। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, बनाइएगा तो देखते हैं कौन कौन बना सकते हैं। बताओ क्या आएगा? जल्दी बनाइए तो। लगाइएगा दिमाग, देखते हैं कौन दिमाग लगाते हैं। हेलो होगा। अच्छा, बनाइए आप लोग। एकदम बेसिक से बता रहे हैं आप लोग को। एल, एन, एम। चलिए आप बताते, ध्यान दीजिए। अच्छा बाबू एक बात बताओ, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है? एक का एक ही आएगा ना? 2 का स्क्वायर 4 आएगा? 4 होता है इसका। 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 16 का की होता है? पी होता है। बुझी? हाँ, बनाइए। माथा हिल गया? चलिए बनाइए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसी में तो और डीप जाते हैं। डीप जाए? चलिए रुकिए, डीप जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, लिखते जाइएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर क्या है? 7वें अक्षर क्या है?
ठीक है, बताइए जल्दी से आंसर, जल्दी इसका बताइए सब जी। क्या का आपको बताया है G7 होता है, G7 है कि नहीं? हाँ, बन जाएगा। अच्छा, बाएं से 18वें अक्षर बताओ। और 18 गणना भूल जाती है। राजा 18, इस सवाल लिखते जाओ फटाफट। लिखे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर क्या है, यह सवाल लिखना है। सातवां पूछ रहे हैं तो दाएं से बोल रहे हैं, मतलब ए से लेकर जेड उधर से गिनना है ना। हाँ, बताना पड़ेगा क्या? ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब दो दाएं से तो सातवां बोला है, क्या बोला है? दाएं सातवां ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इन आएगा, क्या आ गया? T20 ना, ठीक है, समझ रहे हैं? अभी देखो समझ में आ रहा है? चलिए बाबू, अब हम बताएंगे ये कितने कम्मा बोले थे, दाएं से सातवां, ठीक है। हमको गिनना नहीं है, अभी गिने ना आप लोग, गिनना नहीं बाबू, देखो यहाँ क्या करना है, ठीक है। सीधा 27 में 7 घटा दो, कितना आएगा? 20 किसका होता है? T20। कोई परेशानी है? हाँ? अब चेंज कर दें, बना देगी तुरंत, पक्का? चलो बाबू बना, हम यहाँ पे कर देते हैं 12। आप खाली हिंदी लिखिए, ठीक है ना, सवाल लिखिए, नीचा में नंबर बढ़ाइए, अब सिर्फ नीचा में एक ई लिखिए, बाद में सवाल तो सेम है ना, बाद में उसको आप कॉपी कर ली, मतलब लिख लीजिए घर पे। देखिए क्या करेंगे, 27 में क्या बोले, 12 घटाने, 7 से 2 गया 5, है ना, एक 15, 15 होता है ओ का, नहीं 27 में से 27 बोले हैं, ठीक है। 26 नहीं घटाना है, 27 घटाना है, 27 में घटाना है 12, ओ 15 का ओ, बुझे? थोड़ा और आसान कर दे इसको, पक्का? ठीक, ये वाला तो आसान है, बाएं से जाएंगे ना, अगर देखो इधर से बायां होता है, क्या होता है बाबू? बायां, इधर से दायां, समझ गए? कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई परेशानी है? नहीं है ना, चलिए आप लोग देखिए, अब थोड़ा सा और इसको आसान कर देते हैं, मतलब आप याद रखिएगा ना तो एकदम आसान हो जाएगा, तो आसान करने का प्रयास करते हैं। देखो, अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एन लिख सकते हैं, OPQRSTUVWX,
वाई जेड। अभी दो तरीका बता रहे हैं इसका, 127 वाला बता दिए, अब डायरेक्ट आंसर देना है, यू घटाना भी नहीं है, जब बस खाली याद रखना है सबको। तो अगर मान लीजिए अभी तो याद है तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर तो गिन लेंगे तो पता चल जाएगा। अब 27 में घटा देंगे 12 तो पता चल जाएगा। डायरेक्ट पता कैसे करना है, देखिए डायरेक्ट कैसे पता करना है। 12 एल होता है, हाँ एल होता है ना, एल का उल्टा ओ होता है, देखो तो एल का उल्टा नीचे ओ है, खत्म, खत्म हो गया है। चलिए अब अगर हम यहाँ पे कर देंगे दाया से 9वां अक्षर, बताओ, हाँ दाया से, नो, अरे नो पे जाओ ना, आई नो, नो की दिशा कौन सी है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, सवाल लिखिए पहले, ये वाला बनाइए, खाली बस ये लिखना है, सवाल लिखा हुआ पहले से ना है, लिखिए, जो स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, लिखना तो पूरा भी लिख सकते हैं, टाइम मिलता है तो लिख लीजिए। और आप लोग भी है ना, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अब भेजिए जिसको 1-1 हजार रुपया लेना है ना। तो देखो बाबू, अब हम इसको याद करने का तरीका बताते हैं, सवाल तो आप समझ गए, इसको याद करने का तरीका बताते हैं, एकदम शॉर्ट भाषा में बताएंगे, एकदम याद हो जाएगा एक बार में। अच्छा ये बात बताइए, जो याद करना है वही बताएंगे सिर्फ, ठीक है। ए का जड़ तो सबको याद होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये बताते हैं, बाय, बाय, बी वाई, बाय, बाय नहीं हो गया, बी का उल्टा वाई, हाँ बिग उल्टा बाय, नहीं। अब देखो इस सी एक्स, ठीक है, हाँ पहले आता था कोरेक्स, आता है कोई दवाई आता था, ठीक है ना, तो सी का उल्टा एक्स है ना, पता नहीं कोरेक्स एक्स में सही है, अरे हमने तो याद करो चुपचाप, ठीक है, हाँ मतलब समझना है चीज, कोई दिक्कत, हाँ। अब देखिए डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का मतलब क्या, डी डब्ल्यू एक बार में याद हो जाएगा, क्या बताओ क्या दे रहे, दिल वाले, नहीं नहीं, दिल वाले, डी का डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू, दूध वाला भी होगा, तब दूध वाला, तब ये वाला तुरंत याद हो गया ना रे, दूध वाला याद नहीं हुआ, दूध वाला, हाँ दुकान वाला, तब है ना, तो ऐसे याद कर लेना है। अब देखिए ई भी, ई भी के, ई भी आ गया, मतलब ई भी, ठीक है, नहीं हो गया, ई भी याद नहीं हो गया। अच्छा ई भी एकदम आसान है, इसका अलग से बताते हैं, देखो एल ओ भी ई, कहानी खत्म, इसका याद हो गया, ये एल ओ भी ई मतलब क्या, एल का उल्टा ओ, ई का भी उल्टा भी, याद नहीं हो गया। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, एल का उल्टा ओ नहीं बताए थे, एल का उल्टा ओ होता है, अब भी का उल्टा ई होता है, खत्म, उल्टा वाला याद हो गया, कहीं कोई परेशानी है इसमें, नहीं है। अब देखिए ई याद हो गया आपको, अब देखिए एफ यू, उफ, नहीं बोलते कुछ चोट लगा, उफ चोट लग गया है ना, हो है, तो उफ, यू एफ ना, उड़ती फिरा, नहीं सॉन्ग एगो है, उड़ती फिरा, जैसे याद कर सकते हैं आप, है ना, याद हो जाएगा।
अब आ जाएगा FU। अब क्या होगा जी, देखो जी टी मतलब क्या, GT मतलब GT रोड, GT ऐसे याद हो जाएगा, GT नहीं होता याद, या तो गुजरात टाइटंस IPL का मैच है ना, तो आप जैसे याद सकते हैं गुजरात टाइटंस, TITANS टाइटंस, ठीक है। GT रोड भी याद कर सकते हैं, हाँ है ना, GT ऐसे याद कर सकते हैं, समझ रहे हैं। आपका ये HS हाई स्कूल याद हो जाएगा, हाई स्कूल, H का उल्टा S, कहीं कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए क्या, तब हाई स्कूल। अब देखो IR इंडियन रेलवे, आई से इंडियन, इंडियन रेलवे। अब आ जाता है JQ, ये बता दे, जहरीली क्वीन, जहरीली क्वीन, अरे बताओ, बेचारा उस समय प्रपोज मार रहा था, अभी जहरीली क्वीन हो गया है। अब देखो KP मतलब क्या, PK मूवी देखी हो, उल्टा कर दो PK मूवी नहीं हो गया है, बताओ हो जाएगा कि और को तो बता दे, ऐसे PK ठीक है, PK प्रशांत किशोर, बहुत फेमस आदमी है वो, है ना, तो PK या KP भी कर सकते हो, ठीक है। अरे PK मूवी नहीं देखी है तुम लोग, नहीं देखे हो आप लोग तब, तो P का उल्टा K, कोई दिक्कत। अब आ गया, ये तो खत्म हो ही गया, MN तो तुम जान ही रहे हो, बगले में है बेचारा, M के बगल में देखो N है, देखो तो है, समझ में आ रहा है, इसको लिखना है, लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो में देख के लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ गए ना, हाँ ठीक, मिटा दे। अब आप लोग को तो याद होना चाहिए था ये सब, और इसमें इतना ही क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे अगर ज्यादा आएगा तो उसमें भी बताएंगे, ठीक है। अब फिलहाल आप बताइएगा तो क्वेश्चन हमको, अंग्रेजी वर्णमाला में सब लिखिए क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर क्या है, क्या है, जल्दी बताइए। चलिए अब देखिए बाबू, इसका होता है 8 का होता है H, इसका होगा H का S होगा, हाँ स्कूल बताए थे, क्या गिनना पड़ रहा है, नहीं ना, तो इसीलिए, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।